करने के लिए आपको कौन कौन सी बातों को जानना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि सूअर पालन का बिजनेस आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो हम आपको इस वीडियो में वह 6 कारण बताएंगे जिस वजह से सूअर पालक किसान घाटे में जाते हैं और अपना सूअर फार्म बंद कर देते हैं। तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी किसान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला कारण जिस वजह से सूअर पालन नुकसान में जाता है वह है सूअर फार्म का सही मैनेजमेंट ना करना। सूअर पालक किसान जब सूअर पालन का बिजनेस शुरू करते हैं तो वह शुरुआत में सूअर फार्म का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें सूअर पालन की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इस वजह से इनका सूअर फार्म घाटे में जाता है। इसलिए हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि सूअर पालन की शुरुआत करने से पहले आप सूअर पालन की पर्याप्त जानकारी ले और सूअर पालन की सही जगह से ट्रेनिंग ले। तो दूसरा कारण जिस वजह से सूअर पालन नुकसान में जाता है वह है सूअर के लिए सही संतुलित पोषण वाली फीड की कमी। हमारी संस्था में बहुत से सूअर पालक किसानों के फोन आते हैं और उनका सवाल होता है कि हमारे फार्म पर सूअर अच्छे से वजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आप अपने फार्म पर सूअर को कौन सी फीड दे रहे हैं, तो कुछ किसानों का जवाब होता है कि हम अपने सूअर को मक्का का पिसा हुआ दलिया खिलाते हैं। तो कुछ किसानों का जवाब होता है कि हम सूअर को चावल की पोलिस या चावल की टुकड़ी खिलाते हैं। अधिकतर सूअर पालक किसान सूअर की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन डीओसी और इसके अलावा अन्य कोई भी प्रोटीन युक्त तिलहन की खली का उपयोग नहीं करते हैं। और सूअर को तेज गति से वजन प्राप्त करने के लिए उसे खिलाई गई फीड में प्रोटीन की सही मात्रा होना आवश्यक है। यदि हम सूअर की फीड में सही मात्रा के साथ प्रोटीन युक्त सोयाबीन की खली शामिल नहीं करते हैं तो सूअर का तेज गति से वजन नहीं बढ़ता है। जिन सूअर पालक किसानों को सूअर की फीड के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, वह उनके पास उपलब्ध अनाज के रूप में सूअर को केवल मक्का या चावल पोलिस खिलाते हैं। यदि हम सूअर को केवल मक्का खिलाते हैं तो सूअर 100 किलो वजन प्राप्त करने में 500 से 600 किलो मक्का खाता है। और यदि हम सूअर के लिए सही संतुलित पोषण वाली फीड बनाते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में संतुलित है, तो सूअर 100 किलो वजन प्राप्त करने में मात्र 270 से 280 किलो फीड खाता है। इसी तरह जिन सूअर पालक किसानों को सूअर की फीड बनाने के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह अपने फार्म पर सूअर को केवल मक्का खिलाकर बड़ा करते हैं। मक्का खिलाकर सूअर को 100 किलो करने में मक्का का खर्च बहुत अधिक हो जाता है। इस तरह अधिक खर्च के चलते सूअर पालक किसान ये सोचने लगते हैं कि सूअर पालन में बहुत अधिक खर्च होता है और सूअर पालन के बिजनेस में आवक से ज्यादा तो मक्का पर खर्च हो जाता है। इसी सोच के चलते सूअर पालक किसान अपना सूअर फार्म नुकसान में चलने के कारण बंद कर देते हैं। यदि आप सभी अलग अलग उम्र के सूअर जैसे क्रीपर सूअर, ग्रोवर सूअर, फिनिशर सूअर, ब्रीडिंग सूअर और दूध पिलाने वाली मादा सूअर के लिए संतुलित पोषक तत्वों वाली सही फीड बनाने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक में सूअर की फीड बनाने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तीसरा कारण जिस वजह से सूअर पालन नुकसान में जाता है वह है सूअर फार्म को चलाने के लिए किसान के पास सही बजट न होना। यदि हम सूअर पालन में आवक की बात करें तो सूअर पालन में आवक शुरू होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप सूअर पालन की शुरुआत करेंगे तो आपको गर्भवती मादा सूअर से शुरुआत करनी होगी जो 2 से 3 महीने गर्भवती हो। मादा सूअर का गर्भकाल 4 महीने का होता है, इसलिए यदि आप अपने फार्म की शुरुआत 2 से 3 महीने वाली गर्भवती मादा सूअर से करते हैं तो यह मादा सूअर आपके फार्म पर 1 से 2 महीने बाद बच्चों को जन्म देगी। यदि सूअर के बच्चों को सही संतुलित पोषण वाली फीड खिलाई जाती है तो सूअर के बच्चे खस्सी करने के बाद 6 से 7 महीने में 100 किलो वजन प्राप्त कर लेंगे और आप इन 100 किलो वजन वाले फेटनर सूअर को बाजार में बेचने के बाद आवक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह यदि आप 2 से 3 महीने वाली गर्भवती मादा सूअर से शुरुआत करते हैं तो आपके फार्म पर कम से कम 8 से 9 महीने में आवक शुरू होगी। 8 से 9 महीने तक आपको ब्रीडिंग मादा सूअर, सूअर के बच्चों और फेटनर सूअर को खिलाने के लिए फीड की आवश्यकता होगी।
एक मादा सुअर प्रतिदिन 2 से 3 किलो फीड खाती है और एक खस्सी फिटनेस सुअर 100 किलो वजन प्राप्त करने में 270 से 280 किलो फीड खाता है। इस तरह यदि आप 5 मादा सुअर से भी शुरुआत करते हैं तो 5 मादा सुअर को 9 महीने तक आपको कम से कम 30 क्विंटल फीड खिलानी होगी। यदि इन 5 मादा सुअर से आपको कम से कम 45 बच्चे मिलते हैं तो इनको 100 किलो तक पहुंचाने के लिए आपको कम से कम 120 क्विंटल फीड की आवश्यकता होती है। इस तरह यदि आप 5 मादा सुअर से शुरुआत करते हैं तो आपको फार्म में आवक चालू होने तक 150 क्विंटल फीड की आवश्यकता होती है। अब नए सुअर पालक किसान जो बिना किसी जानकारी के सुअर पालन की शुरुआत करते हैं, उन्हें फीड कैलकुलेशन की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वह फार्म पर सुअर के लिए फीड का सही बजट नहीं बनाते। इसलिए जब सुअर पालक किसान के पास फीड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो इन्हें मजबूरी में सुअर को 100 किलो होने से पहले ही बेचना पड़ता है। 100 किलो से कम वजन वाले फिटनेस सुअर की बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिलती है, जो सुअर पालक किसान के लिए नुकसान का कारण बनता है। इसलिए जो भी सुअर पालक किसान सुअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी लेकर फीड का सही बजट बनाकर ही सुअर पालन की शुरुआत करना चाहिए। चौथा कारण जिस वजह से सुअर पालन नुकसान में जाता है, वह है सुअर पालक किसान द्वारा सुअर फार्म की सही मार्केटिंग न करना। सुअर पालक किसानों का सोचना होता है कि हमें सुअर फार्म की मार्केटिंग करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने सुअर फार्म की सही मार्केटिंग करते हैं तो नए सुअर पालक किसान जिन्हें सुअर पालन की शुरुआत करने के लिए सुअर के बच्चे खरीदने हैं, वह आपके फार्म से बच्चों को खरीद सकते हैं। इस तरह फार्म पर आवक के लिए आपको 9 से 10 महीने का इंतजार नहीं करना होगा और 3 से 4 महीने में ही आपके फार्म से आवक शुरू हो जाएगी। और यदि आप अपने फार्म से पिगलेट यानी सुअर के बच्चे सही कीमत पर बेचने में सफल हो जाते हैं तो आप सुअर पालन में लाभ को दोगुना कर सकते हैं, क्योंकि सुअर के बच्चों को बेचने पर फिटनेस सुअर की तुलना में 3 गुना अधिक लाभ होता है। इसके अलावा सुअर फार्म की मार्केटिंग करने से फार्म पर फिटनेस सुअर खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आते हैं। इस तरह आप ज्यादा कीमत देने वाले सही व्यापारियों का चयन कर सकते हैं और अपने सुअर की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। सुअर फार्म की मार्केटिंग करने के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे इस पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स में दी गई है। पांचवा कारण जिस वजह से सुअर पालन नुकसान में जाता है, वह है फार्म पर काम करने वाले नौकर को सुअर पालन की जानकारी ना होना। सुअर पालक किस अक्सर यह गलती करते हैं कि वह खुद तो सुअर पालन की ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन अपने फार्म पर काम करने वाले नौकर को सुअर पालन की ट्रेनिंग नहीं दिलाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सुअर फार्म पर 90% काम मजदूर द्वारा किया जाता है, इसलिए फार्म पर काम करने वाले मजदूर को सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आपको अपने फार्म पर काम करने वाले लेबर को सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी देना चाहिए, ताकि वह फार्म पर सही तरीके से काम कर पाए, सही तरीके से जानवरों की देखभाल कर पाए और फार्म का सही से मैनेजमेंट कर पाए। इसलिए आपको फार्म के नौकर को सुअर पालन की ट्रेनिंग जरूर दिलानी चाहिए। यदि आप फार्म पर मजदूरों को सुअर पालन की ट्रेनिंग नहीं दिला सकते हैं तो आपको उनको सुअर पालन की पुस्तक जरूर देनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह पुस्तक से जानकारी लेकर फार्म का अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए। पांचवा कारण जिस वजह से सुअर पालन नुकसान में जाता है, वह है सुअर के लिए केवल कंपनी की फीड और अनाज फीड पर अधिक निर्भरता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप केवल कंपनी की फीड और अनाज फीड पर सुअर पालन करते हैं तो आपको सुअर पालन में लाभ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी सुअर की फीड बनाने के लिए उपयोग होने वाले अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन डीओसी की कीमत बहुत अधिक हो जाने के कारण हमें फार्म पर सुअर की फीड तैयार करना बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए हमें सुअर फीड के खर्च को कम करने के लिए सुअर की फीड में अन्य घटकों को भी शामिल करने की जरूरत होती है, जो फीड खर्च को कम कर पाए। आपको सुअर की फीड में केवल उन्हीं घटकों को शामिल करना चाहिए जो सुअर के लिए खाने में सुरक्षित है और जो सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। तो सब्जी मंडी के ताजे फल और सब्जी सुअर की फीड में शामिल करने के लिए सही विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि यह ताजा फल और सब्जी सुअर को खिलाने के लिए एकदम सुरक्षित है और सब्जी मंडी में मंदी के समय ये सस्ती कीमत पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के लिए आपको 5 बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहली, फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दूसरी, फल और सब्जियों को सुअर की फीड में शामिल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तीसरी, सुअर की फीड में फल और सब्जियों को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए और कौन से अनाज के स्थान पर कौन से फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, ताकि सुअर की फीड में पोषक तत्व संतुलित रहें। चौथी,
सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल करने के लिए फीड फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 5वीं, सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल करते समय फल और सब्जियों में मौजूद पानी की मात्रा को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ताकि सुअर को दस्त होने से बचाया जा सके? इन 5 बातों की विस्तार से जानकारी इस पुस्तक के दूसरे भाग में दी गई है। तो यदि आप अपने फार्म पर सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर मिलने वाले फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक के दूसरे भाग में 17 प्रकार के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, और अलग अलग फल और सब्जियों के लिए अलग अलग फीड फॉर्मूले भी बताए गए हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कृपया कमेंट्स करके बताएं।